अस्सलाम वालेकुम। असलम दस्ती इज़ हेयर। आज मैं एक बेसिक वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि जितनी भी वेबसाइट मैं बनाता हूँ तो उनमें जो बेसिक काम होता है ना वो होता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। ये जो है ना आज मैं बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल वर्डप्रेस का लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, असलम दस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जहाँ से डोमेन ली है, अपनी डोमेन आपने परचेज़ की है, तो वहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं नेम चीप से डोमेन ले चुका हूँ। तो ये नेम चीप का डैशबोर्ड है मेरे पास और ये डोमेन लिस्ट है। तो अगर आपने GoDaddy से लिया है, बिग रॉक से लिया हुआ है या आपके दूसरे डोमेन प्रोवाइडर हैं तो उनके डैशबोर्ड में आपने चले जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद अब नेम चीप का है क्योंकि मेरा, तो यहाँ से मैंने नेम सर्वर चेंज करने हैं। अब नेम सर्वर आप कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, तो जब आप होस्टिंग लेते हो तो वो नेम सर्वर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मेरे पास नेम चीप की होस्टिंग है तो मैं यहाँ से नेम चीप वेब होस्टिंग DNS ये मैं सेट कर लेता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आपने किसी और ज़रिए से आपने ली हुई है तो आपने यहाँ से कस्टम में जाके आप यहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्योंकि नेम चिप वेब होस्टिंग से ली हुई है तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा और ये नेम चिप का बेसिक है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लिक, सेव कर लिया मैंने। DNS अपडेट में टेक 48 आवर टू टेक इफ़ेक्ट। पाँच दफ़ा ये थोड़ी देर में भी हो जाता है, तो यानी मैक्सिमम इसका जो टाइम है वो 48 घंटे है ये नेम सर्वर के या DNS के चेंज होने के लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा cPanel। ठीक है, तो cPanel पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन cPanel। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड लगाने के बाद मैं कर लेता हूँ लॉगिन। और यहाँ पे डोमेन है मेरे पास gearbestus.com, ये वाली डोमेन है और इस पे इंशाल्लाह हम कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे वर्डप्रेस के साथ। आ चुका हूँ, यहाँ से ऐड ऑन डोमेन कर लेंगे, डोमेन ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब डोमेन का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ gearbestus.com, ये नाम आ गया। अब इसके बाद ये फ़ोल्डर बन गया, ठीक है ना, और ये डॉक्यूमेंट रूट बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्रिएट FTP अगर आप कर दो तो ये क्रिएट FTP अकाउंट हो जाएगा, लेकिन FTP मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसी cPanel इसी अकाउंट पे जो है ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐड डोमेन पे ऐड क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डोमेन ऐड हो चुकी है। अब दोबारा फिर से मैं cPanel में जाता हूँ, ये cPanel में गया। ये अब जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर, ये इंस्टॉल करते हैं, इस पे करते हैं क्लिक। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर लेना है इंस्टॉल पे क्लिक और यहाँ से वर्डप्रेस का वर्जन चूज़ कर लेना है। ये मैं लेटेस्ट वर्जन ही लूँगा। लेटेस्ट वर्जन लेने के बाद यहाँ से हमने अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने ली हुई है। तो बहुत सी डोमेन मेरे पास पड़ी है, ये मैं हाइड कर दूँगा और ये डोमेन मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल आ जाएगा gearbest US और यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, लेटेस्ट यूज़र नेम लगा लेना है, यूज़र नेम एडमिन या आप असलम दस्ती या वट एवर जो आप अपनी मर्ज़ी से आप रख लें। ठीक है ना, ये मैं लगा लेता हूँ
अपना यूज़र नेम और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ पासवर्ड। ये पासवर्ड मैंने लगा लिया। यहाँ पे लगा देना है अपना ईमेल। ठीक है, ईमेल लगाने के बाद अब यहाँ पे प्लगइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्लासिक एडिटर, लॉगिन अटेम्प्ट, लेकिन मुझे प्लगइन नहीं चाहिए, मैं मैन्युअली ऐड करूँगा बाद में। अब यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी थीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बाद में वैसे भी हमने तब्दील करनी होती है, तो कोई भी बेसिक थीम हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, अब चेक करते हैं, यूआरएल चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, कर रही है कि नहीं। ये देखें, ये वेबसाइट बेसिक थीम के साथ आ चुकी है और ये है इसका एडमिन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये है डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने थीम्स सेट करनी होती है, पेज बनाने होते हैं, मेन्यू बनाने होते हैं, तो ये हम वेबसाइट के मुताबिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अपने पेज बनेंगे, अपने मेन्यू बनेंगे, अपनी उसकी थीम इंस्टॉल की जाएगी। न्यूज़ वेबसाइट की इसी तरह अपनी ही होंगी ये सारी चीज़ें। ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके अपने पेज बनेंगे, उसकी अपनी एक लेआउट होगी। सेट करते रहते हैं वेबसाइट के मुताबिक। तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि नेक्स्ट मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। आपने सजेशन देनी है। तो मिलती है नेक्स्ट इस तरह की कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।